वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। एनपीओ कर रहे हैं, चैप्टर 8 है आपका। आज करना है बेसिक एंट्री विद इफेक्ट्स। बेसिक एंट्री यानी स्टेशनरी स्टॉक का सब्सक्रिप्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, वो चेक करें। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को ऑर्डर में देखना। एक एग्जाम्पल लिया है कि आपको स्टेशनरी कंज्यूम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? स्टेशनरी कंज्यूम। तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी गई है प्रीवियस ईयर की 18, 19 और 19 का रिसिप्ट एंड पेमेंट है। तो ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है, दैट मीन्स इट इज अ ओपनिंग स्टॉक। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। देन रिसिप्ट एंड साइड में आपको स्टेशनरी परचेज का डिटेल है और आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी भी है एडजस्टमेंट में, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1800, 2018 प्रीवियस ईयर, 2019 करंट ईयर। तो इसको जहन में रखें। अपना पैटर्न है, आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन वीडियो में पैटर्न दिया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक का। तो इस पैटर्न को जहन में रखें। जैसे ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो अपन को क्या लिखने का, ये ओपनिंग स्टॉक। अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको डेबिट साइड इसको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। फिर स्टेशनरी परचेज है, ये वाली परचेज, तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड जाके ऐड करना है। ये पैटर्न है, पैटर्न आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, डेबिट साइड स्टेशनरी कंज्यूम, गिव द हेडिंग स्टेशनरी कंज्यूम, या आप कंज्यूम की जगह पे यूज्ड भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ये आया, फिर क्या करना है, ऐड परचेज, ये ऐड करेंगे अपन, 6300 परचेज को ऐड कर देंगे। फिर है आपका आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ये एडिशन एंट्री आ गई है, तो आउटस्टैंडिंग बोले तो ऐड ही करेंगे एक्सपेंस में, तो 1000 रुपये ऐड कर दिए। अब इनका टोटल कर दो और टोटल से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो। तो योर नेट स्टेशनरी कंज्यूम कम्स टू 5900। अब इसके बाद आपको रिमेनिंग बैलेंस शीट में पास करना है। जैसे बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर क्या है तो एक इफेक्ट है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट आया उसका भी एक इफेक्ट है, और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग का आएगा अपना बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर क्लोजिंग स्टॉक है तो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इफेक्ट भी समझे। आउटस्टैंडिंग बहुत रेयर एंट्री है, हाँ। क्लोजिंग स्टॉक कंपलसरी है, करंट ईयर है, एडजस्टमेंट है, तो 2 बार लिखेंगे, अपन 2 बार लिख दिए। तो इस चीज को समझे। अभी इसी के ऊपर एक सब्सक्रिप्शन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अभी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का एक इफेक्ट, करंट ईयर का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट। करंट ईयर एड सब्सक्रिप्शन, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है 32,000 का, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग का प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 16, 17, 17, 18, ये प्रीवियस ईयर हुआ। तो प्रीवियस ईयर में 26, 35 बाकी था, उसमें से आपको 23 और 30 ही मिला। 26 में से 23 मिला, 3000 बाकी। 35 में से 30 मिला, 5000 बाकी, यानी आपका 8000 आउटस्टैंडिंग है। तो आपको 26, 35 भी नहीं पास करना, 23, 30 भी पास नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 8000 करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। 4,10,000 करंट ईयर का इनकम है, तो आप डायरेक्टली ये वाला सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 4,10,000। ये नेक्स्ट ईयर का है, एडवांस करंट ईयर में लाइबिलिटी साइड। एक और एडवांस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस आता है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। सॉल्यूशन पार्ट में आपका इनकम और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आप 4,10,000 पास करें, उसके अंदर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करें, और इस 32 का सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर आपको एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर क्या करने का, प्लस करने का। फिर उसके बाद एडवांस ऑफ करंट ईयर
मैंने बोला लाइबिलिटी में, तो यहाँ लाइबिलिटी में लिख देते हैं। फिर अब ये जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का अभी बताया था मैंने कितना बाकी 8,000, वो लिखना। 26 में 23 मिला 3, 35 में 30 मिला 5, तो टोटल कम्स टू 40,000। तो इस तरह से आपने सब्सक्रिप्शन की एंट्रियां सीखी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बॉ इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वापस से आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, पूछा गया है आपका करंट ईयर 18, 16-17 प्रीवियस ईयर है आपका, 17-18 आपका करंट ईयर है, 18-19 आपका नेक्स्ट ईयर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग का प्रीवियस ईयर, ये एसेट है प्रीवियस ईयर में। 17-18 करंट ईयर है, इनकम में जाएगा। 18-19 नेक्स्ट ईयर का है, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। एडवांस कंसीडर करके कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 17-18 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो ये 60,000 में 6,000 प्लस होगा। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 17-18 कितना आया? 2,000। करंट ईयर है तो ऐड करेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग है 16-17, 16-17 यानी 2,000, और बाकी था 2,500, बाकी था 2,500 मिल गया 2,000, यानी 500 का इफेक्ट आएगा। इसको जहन में रखें। सोल्यूशन पार्ट आपका पहले 60,000 से शुरू करें, ये वाली एंट्री। फिर प्रीवियस ईयर बनाना नहीं तो छोड़ते। करंट ईयर का आएगा 4,500 लाइबिलिटी में। फिर आपका करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 6,000 प्लस करेंगे, ये 6,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका एसेट में। फिर है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 17-18, यानी ये एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर है। अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस आता है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 60, 66, 67, 68 प्लस करके बाहर आ गया। अभी लास्ट एडजस्टमेंट रहेगा कि भाई 16-17 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 2,500 था, उस 2,500 में से इस साल 2,000 मिला। साल को समझो, साल सेम ही देखो। तो इसका मतलब है अभी भी 500 रुपया बाकी है, और टोटल आउटस्टैंडिंग बन गया आपका 6,500। तो इस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया। सब्सक्रिप्शन का मेन कैलकुलेशन है, साल को समझना पड़ेगा आपको। बहुत सारे साल आगे पीछे होंगे। प्रीवियस आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस करंट ईयर एडवांस माइनस। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। इसके बाद एक और सम के बारे में देखते हैं। एक कंप्लीट सम किस तरह आएगा, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलते हैं कंप्लीट सम की तरफ। तो यहाँ पे आपको 2019 यानी 18-19 करंट ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दे आर आस्किंग फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस कैश का है। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो नो नीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। पैटर्न है, याद रखें। रिसिप्ट एंड पेमेंट प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट, तो ये एंट्री आपको पास करने की जरूरत ही नहीं है, कट करना है इसको। सब्सक्रिप्शन आपका कहाँ जाएगा? इनकम में। डेबिट है तो कहाँ लिखने का? क्रेडिट, अपोजिट साइड। डोनेशन स्पेशल नहीं है, नॉर्मल है, इनकम। एंट्रेंस फीस भी नॉर्मल है, इंटरेस्ट भी नॉर्मल है, इनकम। फिर सैलरी एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, कमीशन, रेंट, फर्नीचर एसेट्स है। क्या बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका कैश के बारे में है, तो करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। सबको लेबलिंग करके रखना कि भाई इनकम है तो इनकम में जाएगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में जाएंगे। खाली फर्नीचर एक्सपेंस नहीं, क्या बोला मैंने इसको? एसेट। फिर एडजस्टमेंट को टिक मार्क करें कि भाई रेंट आउटस्टैंडिंग है, इस पर टिक मार्क करें, प्लस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन टिक मार्क है, यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है। पैटर्न तो हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन का, जस्ट पूरा टिक मार्क ऑन सब्सक्रिप्शन। फर्नीचर पे टिक मार्क करो, डिप्रिसिएशन है माइनस करेंगे। एंट्रेंस फीस का 50% को आपको कैपिटल बनाना है, यानी 50% माइनस और ऐड टू दिस कैपिटल फंड। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आएगा। ये हटाते हैं। और एक चीज याद रखें, कैपिटल फंड प्रीवियस ईयर का है, तो इसका एक ही इफेक्ट पास करेंगे करंट ईयर की लाइबिलिटी में, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है और प्रीवियस ईयर का डिटेल पास नहीं कर रहे, तो प्रीवियस ईयर का कैश भी कट
और प्रीवियस ईयर कैपिटल फंड का एक इफेक्ट वो भी कट। फॉर्मेट एज यूजुअल, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, सारे एक्सपेंस डाल दिए हैं, सारे इनकम आ गए हैं। एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट के अंदर 200 रुपया जाके आपको प्लस करना है, इसको जहन में रखें। और प्लस किए तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट। सब्सक्रिप्शन 1000 एडवांस माइनस करना और 500 प्लस करना, तो 4.5 आया। एडवांस जाएगा लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग जाएगा एसेट में, ठीक है, ये हो गया। फिर डेप्रीशिएट फर्नीचर है आपका, फर्नीचर से माइनस करना, और ये 640 का सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। एंट्रेंस फीस में से 50% यानी 2000 निकाल के कैपिटल में लेके आने का। सम हो गया, क्लोज करना। आपका क्रेडिट बढ़ा है 12,500, माइनस करेंगे तो सरप्लस आया, और ये सरप्लस कैपिटल में प्लस होगा। फिर आपका बैलेंस शीट दोनों साइड से क्या हो जाएगा, टैली। तो इस तरह से कुछ सैंपल है सम के बताए मैंने आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट बताया। आज सब्सक्रिप्शन और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या ड्रग्स या मेडिसिन के बारे में हमने बात की, तो होप सो आपको बेसिक क्लियर हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह कंप्लीट एक सम करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।